अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 10th क्लास बायोलॉजी में बाकी रिमेनिंग जो डिसऑर्डर्स रह गए थे वो पढ़ने हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस भी कर लिया था, एम्फिज़िमा भी कर लिया था। ब्रोंकाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, और एम्फिज़िमा क्या था? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई था। आज हम लोगों ने पढ़ना है निमोनिया। निमोनिया से आप लोग सब लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे, ये वर्ड जो है आपके लिए नया नहीं है। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है? निमोनिया। एक लंग्स का जो इन्फेक्शन है वो क्या है? निमोनिया है। आपको पता है लंग्स हमारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वन पेयर है, लेकिन वन पेयर इज इक्वल टू टू लंग्स। अगर ये वन पेयर को इफेक्ट करे तो सिर्फ हम इसे लंग्स कहते हैं, लेकिन अगर ये दोनों पेयर को इफेक्ट कर दे, अगर एक लंग को इफेक्ट करे तो हम इसको लंग्स कहते हैं, अगर एक लंग को इफेक्ट करे तो खाली इसको निमोनिया कहते हैं, अगर दोनों लंग्स को इफेक्ट करे तो हम इसे क्या कहते हैं? डबल निमोनिया, कि दोनों लंग्स को इफेक्ट कर गया। ये जो निमोनिया है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ये आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है निमोनिया को इफेक्ट करता है, उसका नाम बताएं तो वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ओके। और निमोनिया में भी सबसे पहले आपको क्या होती है? कफिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और बुखार वगैरह होता है। ये इसकी जो है और इसकी सीरियस अगर हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में मुश्किल पैदा होती है। सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लेड टू निमोनिया। वैसे इसका जो मेजर है वो एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, लेकिन बाज़ औक़ात आपके जो वायरल और फंगल इन्फेक्शन भी निमोनिया का बायस बन सकते हैं। When the causative organism enter the alveoli, they settle there and grow in number. अब आपको पता है आपके जो लंग का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो एल्वोलाई है। जब आपका ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है? निमोनिया कोज कर रहा है, वो एल्वोलाई में चला गया, वो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और उसकी तादाद अपनी नंबर में क्या करता है? इंक्रीज करता है। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विथ फ्लूइड एंड पस। वैसे ही जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एल्वोलाई में पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस में पढ़ा था, वो क्या कोज कर देते हैं? म्यूकस कोज कर देते हैं, पस कोज कर देते हैं। ये भी कह रही है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया को कोज कर रहा है, जब एल्वोलाई में जाता है तो वहाँ पर क्या करता है? लंग टिश्यू को ब्रेक कर देते हैं और वहाँ पर पस को कोज करता है। इसके आपके पास क्या है? सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा सर्दी का लगना, बुखार तेज़ होना, 103 104 बुखार रहना, इतनी सर्दी लगना कि सर्दी के साथ कांपना, खांसी आना, खांसी के साथ रेशा आना, और इसमें जो पेशेंट का है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इतना ज़्यादा सांस लेने में मुश्किल आती है कि बाज़ औक़ात उसको सांस ही नहीं आता। यहाँ तक कि जो पेशेंट का कलर होता है वो डस्की और पर्पलिश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है? पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है, ठीक तरह ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से सांस नहीं आ रहा और बॉडी का कलर इस तरह हो जाता है। वैक्सीन अवेलेबल है निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, और वैक्सीन के अलावा एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। वैक्सीन तो है लेकिन एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले, जैसे कोई भी चीज़ आती है हम उसके लिए क्या दवाई इन्वेंट करते हैं ना। जैसे अभी तक देख लें हमारे पास कोविड-19 आया है, कोरोना वायरस, अभी तक हम उसकी वैक्सीन इन्वेंट नहीं कर पा रहे, डिस्कवर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो यही बता रहे हैं कि जब तक अभी निमोनिया नहीं आया था तो इसकी एंटीबायोटिक से पहले दुनिया में तकरीबन 1/3, 1/3 इसका जो निमोनिया के पेशेंट थे वो उससे मर गए थे, उसकी वैक्सीन आने से पहले, एंटीबायोटिक्स आने से पहले। अब हमारे पास है एस्थमा। एस्थमा से भी आप लोगों ने पहले सुना हुआ है, जिसमें भी क्या होती है? एस्थमा में किसी को किसी खास जो होती है एलर्जी होती है किसी एक चीज़ से। जैसे कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी खास स्मेल से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से जब वो कहीं पर प्रेजेंट हो जाती है उनको आने लग जाती है, जो दम घुटने का बायस बनती है। तो यही एस्थमा होता है, जिसमें भी क्या होता है? एलर्जी होती है किसी चीज़ से। एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवे। एस्थमा भी क्या है? ब्रोंकाई जो है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो पाथवे होता है वो नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर का जो पैसेज है ठीक तरह पास नहीं कर पाता। इन एस्थमा द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जन। अब एस्थमा में क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि किसी एक खास चीज़ से एलर्जी होती है, तो वो यही बता रहे हैं किसी खास चीज़ से एलर्जी हो जाती है, उससे सेंसिटिव हो जाते हैं। कुछ लोगों को
सिगरेट की स्मेल से एलर्जी होती है जिसकी वजह से उनका सांस घुटता है। किस लोगों को कुछ स्पेशल परफ्यूम होते हैं जिससे एलर्जी होती है। तो यहाँ पर यही बताया है कि किस लोगों को कुछ एलर्जी होती है, किसी को डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, यहाँ के परफ्यूम से भी हो सकती है। When exposed to any of such allergen, the sensitive airway show immediate and excessive response of constriction. In this condition, the patient feels breathing in difficulty in breathing. अब आपको बताया है कि अस्थमा क्या है, इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई की। अब जब फॉर एग्जांपल मुझे सिगरेट से एलर्जी है, तो जब मुझे सिगरेट की स्मेल आएगी तो मेरी अंदर जो ब्रोंकाइज हैं उनकी जो ट्यूब्स हैं वो क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। जब वो कंस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट होंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो एयर का जो पैसेज है वो पूरा डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी और सांस नहीं आएगा। तो मेजर इन सब में क्या है, सबके सिम्टम्स क्या हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वेरी पर्सन टू पर्सन। हर इंसान को एलर्जी अलग सब्सटेंस से होती है जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स भी हर इंसान में क्या है, अलग हैं। मेजर सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है स्पेशली एट नाइट। ब्रीजिंग है कि जब सांस लेने में आए तो साथ आपकी वो एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ आए। खांसी आना, चेस्ट टाइट हो जाना, भारीपन महसूस करना चेस्ट पर। द केमिकल विद द एबिलिटी टू डायलाइट द ब्रोंकाई आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। सच मेडिसिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर। जिन लोगों को ज़्यादातर अस्थमा को होते हैं उनको हम लोग वो देते हैं, इनहेलर्स देते हैं, स्प्रे देते हैं जो उनको कवर कर सकें। ये आपके 8 डिसऑर्डर्स भी ख़त्म हो गए हैं। एम्फिज़मा भी कर लिया, ब्रोंकाइटिस भी कर लिया, निमोनिया भी कर लिया और अस्थमा भी कर लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।